बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अफेयर के आज की वीडियो में हम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के बारे में पढ़ते हैं। जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की बात करते हैं तो मुख्तलिफ कमीशन के एग्ज़ाम के अंदर इनके बारे में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की बात करते हैं तो इनको मोहसिन पाकिस्तान भी कहा जाता है। मोहसिन पाकिस्तान क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को एटॉमिक कंट्री बनाने में अहम किरदार अदा किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है? ये बनता है कि ये पैदा कहाँ हुए? ये 1 अप्रैल 1936 में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? भोपाल के अंदर। भोपाल जो था वो ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा हुआ करता था। आजकल तो इंडिया में मौजूद है, लेकिन उस टाइम ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा हुआ करता था। तो जब पार्टीशन हुई, जब आज़ादी मिली, तो 1952 में इन्होंने माइग्रेशन की थी। ये भोपाल से या इंडिया से कहाँ आ गए? पाकिस्तान आ गए। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ये पाकिस्तान कब आए थे? 1952 के अंदर आए थे। इनके बारे में और क्या क्वेश्चन बनते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। इनके एजुकेशन के बारे में क्वेश्चन बनता है। तो इन्होंने 1960 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की। किस यूनिवर्सिटी से? इन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की। कब? 1960 में। और फिर इन्होंने पीएचडी के बारे में, मोस्टली इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पीएचडी इन्होंने जो की थी वो बेसिकली 11 यूनिवर्सिटी, ये कहाँ की? ये बेल्जियम की है। तो बेल्जियम की 11 यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी हासिल की थी, और ये इनका सब्जेक्ट था। इस सब्जेक्ट के अंदर इन्होंने बेसिकली अपनी पीएचडी कंप्लीट की थी 11 यूनिवर्सिटी बेल्जियम से। अब जब बात करते हैं इनके साइंटिफिक कैरियर की, जब साइंटिफिक कैरियर की बात करते हैं तो स्माइलिंग बुद्धा, ये असल में इंडिया ने अपने क्या किए थे? इंडिया ने अपने एटॉमिक टेस्ट किए थे, और उसका नाम क्या रखा था? उसका नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा था। इंडिया ने अपने एटॉमिक टेस्ट कब किए? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1974 में किए थे। जब 1974 में इंडिया ने अपने एटॉमिक टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किए थे, तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब उस टाइम यूरोप में मुलाजमत कर रहे थे। जब उनको पता चलता है कि इंडिया जो है वो बेसिकली एटमी ताकत बन गया है, तो इनको तशवीश होती है कि वो हमारा नेबर मुल्क है और हमारी उनके साथ क्या है? दुश्मनी आ रही है अज़ल से ही। तो फिर होता क्या है? होता ये है बेसिकली ये डायरेक्टली खत लिखते हैं। किसको खत लिखते हैं? उस टाइम किसका टिनोल चल रहा था? जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का चल रहा था। तो जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को ये क्या करते हैं? डायरेक्टली खत लिखते हैं। लेकिन जुल्फ़कार अली भुट्टो को जो पहला खत लिखा था उसका कोई जवाब नहीं मिलता। इतना मिलता है कि जुल्फ़कार अली भुट्टो तक वो खत नहीं पहुंचा था। तो इन्होंने फिर दूसरा खत लिखा। जब दूसरा खत लिखा तो दूसरा खत डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को मिला था, जिसकी वजह से जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब क्या करते हैं? इनको बुलाते हैं, और बुला के बेसिकली KRL जो है वो खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज है। इसका ये भी क्वेश्चन पूछा गया, KRL क्या है? खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज। असल में खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज है, जो कि अब इसका नाम डॉक्टर AQ खान रिसर्च लेबॉर्ट्री भी रखा गया है। इसको कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्री भी बाद में इसका नाम चेंज किया गया था। कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्री भी कहा जाता है इसे। लेकिन आपने क्या याद रखना है? इसका असल नाम जो है खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज है। और जब इन खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज की बात करते हैं तो ये कहूटा में है। कहूटा जो है ये बेसिकली नियर रावलपिंडी है। अगर कभी कभार वो बेसिकली कहूटा का ऑप्शन नहीं देता तो रावलपिंडी का ऑप्शन दे देते हैं, तो रावलपिंडी इसका ठीक ऑप्शन बनेगा अगर कहूटा ना हो। और ये कब बनाई गई थी? ये जुलाई 1976 में बनाई गई थी। KRL जो लेबॉर्ट्रीज है बेसिकली वो कब बनाई गई थी? 1976 में बनाई गई थी। और ये कहूटा में, कहूटा का है, नियर रावलपिंडी है। इसके अलावा आगे देखते हैं फिर क्या क्वेश्चन इनके बारे में पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में अब ये है कि इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट कब किए, या इनकी मेहनत की वजह से पाकिस्तान एटमी जो ताकत बना है वो कब बना, कैसे बना। तो इसके बारे में याद रखिएगा कि 28 मई 1998 को 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने ये चागी वन जो है ये कोड नेम है। चागी वन कोड नेम है। ये बेसिकली पाकिस्तान ने रस को
हिल्स पे हम जो बेसिकली टेस्ट किया था वो बेसिकली कहाँ, उसका नाम क्या था, कोड नेम था चागी 1, और ये रस्को हिल्स थी, और चागी जो था वो डिस्ट्रिक्ट था। चागी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाकिस्तान ने क्या किए थे, अपने ये टेस्ट किए थे। और कब किया, 28 मई 1998 को। तो कोड नेम आपने याद रखना है, कोड नेम चागी 1, रस्को हिल्स थी, चागी डिस्ट्रिक्ट थी। फिर क्वेश्चन ये बनता है पाकिस्तान ने कितने एटमी धमाके किए थे, 5 एटमी धमाके किए थे। फिर इसी तरीके से एक दिन छोड़ के दूसरे दिन, जब दूसरे दिन की बात करते हैं तो 30 मई 1998 को चागी 2, ये कोड नेम है। फिर पाकिस्तान ने कोड नेम चागी 2 रखा था, और ये कहाँ एटमी धमाका किया, ये खारान डेजर्ट के अंदर किया, खारान डेजर्ट के अंदर किया। और कितने धमाके किया, 1 धमाका किया पाकिस्तान ने। फिर दूसरी मरतबा कितना धमाका किया, 1 धमाका किया। और जब इसकी बात करते हैं तो खारान डेजर्ट के बारे में भी अक्सर क्वेश्चन बनता है, खारान डेजर्ट कहाँ है, खारान डेजर्ट जो है ये बलूचिस्तान में है। अब मोस्टली बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि पाकिस्तान ने टोटल कितने एटमी धमाके किए, ये भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। देखें, अगर वो आपको पूछे, आपसे पूछे 28 मई को, 28 मई को, तो 28 मई को पाकिस्तान ने 5 धमाके किए थे। अगर वो साथ में पूछे 30 मई को, 30 मई को कितने किए, 30 मई को 1 धमाका किया। अगर वो सिर्फ ये पूछे कि 1998 में पाकिस्तान ने कितने धमाके किए, तो 1998 में पाकिस्तान ने टोटल 6 धमाके किए। कैसे, 5 और 1 6, क्योंकि 28 मई 1998 को 5 धमाके, 30 मई को 1 धमाका, तो 5 और 1 6, यानी कि अगर वो 28 मई यहाँ पे मेंशन कर दे पेपर के अंदर तो 5 ठीक ऑप्शन है, और अगर 30 मई मेंशन करे तो 1 धमाका पाकिस्तान ने किया था। और वो कहाँ किया था, यहाँ पे मैंने आपको अभी डिस्कस किया। अगर वो सिर्फ ईयर पूछे कि 1998 में पाकिस्तान ने कितने धमाके किए, तो आपने फिर याद रखना है 6 धमाके टोटल किए थे पाकिस्तान ने। और ये रिस्पॉन्स था किसका, ये रिस्पॉन्स था बेसिकली इंडिया के एटमी टेस्ट के। और फिर इसी से क्वेश्चन क्या बनता है, पाकिस्तान सातवां एटमी मुल्क बना। पाकिस्तान कौन सा एटमी मुल्क बना, 7वां एटमी मुल्क बना। 7वां एटमी मुल्क बनाने में सबसे अहम किरदार किसका है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का है। फिर उसके बाद पहला इस्लामी मुल्क, पाकिस्तान पहला इस्लामी मुल्क था जो बेसिकली एटमी मुल्क बना। 7वां एटमी मुल्क था दुनिया में, जो पाकिस्तान ने जब 1998 को धमाके किए तो 7वां नंबर था पाकिस्तान का, और पहला इस्लामी मुल्क कहलाता है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसके अलावा हम बात करते हैं और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के बारे में। तो याद रखिएगा, इनकी वफात के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी जो वफात हुई थी वो 10 अक्टूबर 2021 में हुई थी। असल में अगस्त, एक मंथ पहले अगस्त के लास्ट डेज भी थे। अगस्त 2021 में इनको क्या होता है, इनको कोविड हो जाता है, कोविड-19 हो जाता है, तो इनको अस्पताल लाया जाता है। इनकी ट्रीटमेंट चलती है। जब ट्रीटमेंट चलती है तो बाद में लंग्स प्रॉब्लम की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। कब, 10 अक्टूबर 2021 को। और इन्हें पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। सुपुर्द खाक कहाँ किया गया, H8 ग्रेव यार्ड इन इस्लामाबाद। H8 ग्रेव यार्ड इन इस्लामाबाद में इन्हें बेसिकली पूरे फौजी एजाज के साथ दफन किया गया। फिर इनके बारे में क्या क्वेश्चन बनते हैं, जब हम बात करते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के बारे में, तो याद रखिएगा ये वहद शख्सियत है जिन्हें 2 मरतबा हिलाल इम्तियाज़ के अलावा निशान इम्तियाज़ दिया गया। कितनी मरतबा, 2 मरतबा निशान इम्तियाज़ दिया गया। और जब निशान इम्तियाज़ की बात करते हैं तो 1996 में 1 मरतबा दिया गया, दूसरी मरतबा इन्हें 1999 को दिया गया, और इन्हें हिलाल इम्तियाज़ जो दिया गया था वो 1989 में दिया गया। तो ये वहद शख्सियत हैं जिन्हें 2 मरतबा निशान इम्तियाज़ दिया गया। और वो कब दिया गया, 1996, 1999 के अंदर जब ये धमाके हो गए थे तो उसके बाद दिया गया था। और हिलाल इम्तियाज़ इन्हें शुरू में दे दिया गया था 1989 में। तो ये थी आज की वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, नोट्स बनाएं। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ।